बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्माइल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए आज बनाते हैं पॉकेट समोसा। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया 2 टेबलस्पून, उसमें आधा प्याज डाल दिया और आधा टमाटर। लेकिन प्याज को बिल्कुल बारीक करना है बिल्कुल। वो मैं तो पीलर से करती हूँ, जिस तरह आलू पील करता है ना, प्याज को भी उसी तरह करे ना। छिलका उतारने के बाद आधा दरमियान से आधा काटने के बाद उसी तरह पील करे तो बहुत ज़बरदस्त स्लाइस बनते हैं। साथ में मैंने डाल दिया चिकन का आधा ब्रेस्ट। आप कोई सा भी गोश्त कीमा डाल सकते हैं, सब्ज़ी आलू का भी बना सकते हैं। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल दिया। अब टिक्का मसाला डाल रही हूँ आधा टीस्पून। कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं, टिक्का, फजीता वाला और दूसरे जो होता है बारबेक्यू, कोई सा भी आप डाल सकते हैं। साथ में धनिया डाल दिया आधा टीस्पून, ज़ीरा आधा टीस्पून और काली मिर्च आधा टीस्पून। अब थोड़ा बहुत ये चिपकेगा ये चिकन, लेकिन खुद ही ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए कि ऑयल बहुत कम डाला है। तो सबसे पहले मैंने फिर भी सब्जियां डाली थी, लेकिन ये थोड़ा बहुत चिपकता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यखनी, चिकन को गलाने के लिए यखनी डाल रही हूँ। साथ में गोश्त का सालन पक रहा है, तो उससे मैंने थोड़ी सी यखनी बचा के रखी थी ताकि चिकन में डाल दे। और चिकन यखनी में पकेगा तो बहुत ही मज़े का पकेगा। अगर पानी में भी अच्छा पकता है, लेकिन यखनी तो ज़ाहिर है गोश्त की यखनी थी, बहुत मज़े का पक जाएगा। तो इसमें 1 से 1.5 कप यखनी मैंने डाल के पकाने के लिए रख दी थी। मेरे ख्याल में वो कैप्चर नहीं हुई, लेकिन मैंने यखनी डाल दी थी ताकि चिकन का ब्रेस्ट अच्छी तरह गल जाए। अब नमक डाल दे हस्बे जायका और आधा टीस्पून करी मसाला डाल दिया। और किसी चीज़ की डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत आसानी से बनते हैं। तो जब तक ये चिकन पकेगा तो दूसरी साइड पे उसके बाद हम स्लरी बनाएंगे या पेस्ट बना देंगे, या जो भी वो पट्टी जिससे बनती है ना वो बना लेते हैं। अब हैंड बीटर से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह ब्लेंडर से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा जग में डाल दिया। साथ में आधा टीस्पून नमक डाल दिया। 1 कप के लिए आधा टीस्पून नमक सही होता है। और साथ में 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल दिया, 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं। इस तरह चम्मच की नोक से मैंने उठा लिया है। अब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। मैं इसमें अंडा नहीं डाल रही हूँ, इस वजह से कॉर्नफ्लावर डाल दिया। अब पानी दूध दोनों चीज़ों के साथ इसको बना सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं अंडा नहीं डाल रही हूँ तो दूध डाल लेती हूँ। वैसे दूध और अंडा दोनों इसमें डलते हैं। अगर अंडा डालेंगे तो रोटियाँ जो शीट बनाएंगे वो बिल्कुल नहीं पटेंगी, उससे बाइंडिंग बड़ी अच्छी होती है। लेकिन मैंने अंडा नहीं डाला, किसी को अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो उसकी वजह से फिर वो समोसा पॉकेट वगैरह छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा चलो अंडे के बगैर ट्राई कर लेते हैं। एक तो फ्राई पैन छोटा लिया करें जब भी बनाना हो। मैंने बहुत बड़ा लिया था, गलती की थी। तो आप लोग जब भी बनाएं थोड़ा छोटा लिया करें। बहुत गर्म हुआ है तो थोड़ी देर के लिए मैंने उठा लिया फ्राई पैन, इसलिए कि नीचे से बिल्कुल एकदम से उसमें बुलबुले आने लगे। तो ये पेस्ट को अच्छी तरह 5 से 6 मिनट घुमाने के बाद, जूसर में चलाने के बाद ये बन जाता है। तो ये टेढ़े मेढ़े इसलिए बन रहे थे कि मैंने फ्राई पैन बहुत बड़ा लिया था। ये दूर से इस तरह आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ का है। तो इस वजह से आप लोग जब भी बनाएं, अगर छोटा वाला फ्राई पैन पास हो तो ठीक है, और अगर एक्सपर्ट है तो फिर अच्छी रोटियां गोल बनेगी। अब मुझे नहीं आती तो इस तरह टेढ़ी मेढ़ी बन जाती हैं। तो इससे तकरीबन 1 कप आटे से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर से 6 शीट बने थे। ओहो, नीचे से कच्चा था, मैं उसको उठा रही थी, वो कच्चा था, वो टूट गया। एक तो अंडा नहीं था, दूसरे में जल्दी कर रही थी कि अफ्तारी के टाइम तक सब कुछ तैयार हो जाए। मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले तक सब कुछ तैयार कर लेती हूँ ताकि उसकी वीडियो भी बन जाए और दुआ के लिए भी बैठ जाए। तो सब अपने दुआओं में हमें भी याद रखे और सब मुसलमानों दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगा करे, और अल्लाह सब के रोज़े कबूल करे और इबादतें। अब जो जगह पड़ी है उस पर फिर मैंने थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया और हल्की 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ने के बाद फिर उसको मैंने पलट दिया। बहुत मज़े की बनती है। एक तो शैलो फ्राई होती हैं, दूसरे
लाइट सी होती हैं। तो इस वजह से आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें, फिर शेयर करें मेरे साथ। तो अब मैं बना रही हूँ आपके सामने। ये एक बहुत ज़बरदस्त गोल बनी थी, मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों के सामने एक गोल लेके आऊँ कि ये देखे मैंने गोल भी बनाए हैं। ये चिकन था, उसमें फिर थोड़ा सा मैंने हल्की गोभी भी डाल दी और हरा धनिया। अब स्लरी बनाई है मैदे की, तो इस तरह फोल्ड करें और उसके ऊपर मैदे का जो लई बनाई है ना, लई जो मैदे को 2 टेबलस्पून मैदा लेके उसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के हल्का सा पेस्ट में, गाढ़ा सा, ज़्यादा हल्का नहीं, थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना के और इस तरह इस शीट पे लगाए और इसको बंद कर दे। ये इल्फी सोमदवान का काम करेगा। खुलते बिल्कुल नहीं है। अब मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले बनाए थे, तो ये तो उसी वक्त गरम गरम अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, बहुत ज़बरदस्त रेस्ट भी दिया। ज़रूरत नहीं थी लेकिन अच्छा था। एक तो ये बंद भी हो गए इस तरह, और दूसरे उसी वक्त गरम गरम बन गए, टूट नहीं रहे थे। अगर मैं इस तरह डाल लेती तो मुझसे टूट जाते। फ्रिज में ये सेट हो गए। अब बनाने का टाइम है तो ऑयल डाल दिया, जितनी आपको ज़रूरत हो जिस तरह। लेकिन ये इतने ज़्यादा ऑयल में नहीं, इस तरह कम ऑयल में ये पक जाते हैं। इस तरह फ्राई करते, अगर ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ये खुल जाते हैं और टूट जाते हैं। तो कम ऑयल में इसको फ्राई करें। आराम आराम से इसको पलटना है, लेकिन पलटना है इस वजह से कि दूसरे साइड पे एक जैसे गोल्डन हो जाए। तो एक दफ़ा मैंने थोड़ा जल्दी में इसको पलट लिया ताकि जले भी नहीं। ये देखो ये 1-2 हुए भी नहीं दरमियान में, लेकिन फिर भी मैंने इसको पलटा दिया। और अब ये एक थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो अब ये आराम आराम से पकेंगे। अब वो पकने के बाद उठा कागज़ पे मैंने उसको निकाल दिया ताकि एक पेपर पे उसका एक से ऑयल निकल जाए। तो अब मैं उसी ऑयल में भिंडियाँ फ्राई कर रही थी। ये थे पकोड़े, साथ में पकोड़े भी बनाए थे, इसलिए कि किसी को इस तरह की चीज़ पसंद नहीं होती किसी बच्चे को, तो उसके लिए हम पकोड़े बना लेते हैं। लेकिन थोड़े पकोड़े, ज़्यादा नहीं, थोड़े से पकोड़े बनाए थे। साथ में दही बल्ला चाट थी। आज खाली दही बल्ला नहीं था, चाट थी, मिक्स चाट थी। मुझे ख़ुद बहुत अच्छी लगती है। वैसे रमज़ान में पकोड़े समोसे के अलावा चाट ही अच्छी लगती है। उससे बेहतर है बंदा चाट खाए, रोटी ना खाए, चाट खाए। ये साथ में खजूरी और ये नली वाला सालन बहुत ही मज़े का बना था। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए और हमें भी दुआओं में याद रखे। और ये साथ में फ्रूट थोड़े बहुत, कोई रमज़ान में और लोगों का तो नहीं पता, मेरे घर में तो मेरे अलावा कोई फ्रूट नहीं खाता, सब ऐसे दूर दूर भागते हैं। साथ में फ्राइज़ बनाए थे, मेरी बेटी को फ्राइज़ के अलावा कुछ भी नहीं पसंद रमज़ान में। तो दूर दूर सब ऐसे भागते हैं फ्रूट से, लगता है कि इसमें मिर्चें लगी हुई है। तो ये मेरी पसंद के फ्रूट थे। साथ में ये ज़बरदस्त पॉकेट पकोड़ा, पॉकेट पकोड़ा या समोसा जो भी था बस बन गया था। और ये भिंडी ताज़ा ताज़ा और ग्रीन ग्रीन, क्रिस्पी क्रिस्पी और ज़बरदस्त 5 मिनट में बनी हुई। और ये है शरबत और ये रायता। रायता हर चीज़ का इलाज है। किसी चीज़ कोई चीज़ आपको न पसंद ना हो, उसके साथ रायता खाओ तो बस खुद ही पता भी नहीं चलता वो खाया जाता है। अंदर से खोलने के बाद कुछ इस तरह है। अब छक्के तो नहीं बना सकते। अल्लाह हाफिज़।